शिक्षा के व्यवसायीकरण के कई किस्से आपने सुने होंगे और शिक्षा के इसी व्यापार में ऑनलाइन क्लासेस का नया खेल खेलते हुए अभिभावकों के पालकों के जेब पर डाका डालने से भी स्कूल संचालक नहीं चूक रहे हैं। अभी भी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई भी खासी प्रभावित हो रही है। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों ने तो मानो ऑनलाइन क्लासेस का खेल खेलकर बच्चों की मासूमियत को छीनने और पालकों की जेब पर डाका डालने की तैयारी कर ली है। देखिए इसी पर हमारी विशेष रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते लागू हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस अवधि में सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद थे, जिसको लेकर विद्यार्थियों के पालक 3 माह की फीस न देने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते अभिभावक सिक्का स्कूल पहुंचे और फीस माफ करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिसका प्रभाव छात्रों की शिक्षा पर भी पड़ा और 3 महीने पढ़ाई बंद रही। वहीं अब अभिभावकों का कहना है कि इस 3 माह की अवधि की फीस न ली जाए, क्योंकि इस दौरान कोई पढ़ाई नहीं हुई है। अभिभावकों ने कहा कि लॉकडाउन के बाद आर्थिक स्थिति काफी खराब हुई है। इसी के चलते बड़ी संख्या में अभिभावक इंदौर के सिक्का स्कूल पहुंचे और फीस माफ करने की मांग की। जब तक स्कूल के बच्चों को नहीं भेजेंगे तब तक नहीं जाता है। अभिभावकों का कहना है कि हमने स्कूल के चेयरपर्सन से बात की और हमारी मांगे हैं कि 3 महीने की फीस माफ की जाए। इस दौरान अभिभावकों ने ऑनलाइन क्लास का भी विरोध जताया है। नहीं, हंगामा नहीं है। अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग यहाँ जो ट्रस्टी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए आए। हमारे 4 रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट्स जो हैं अंदर बैठे हुए मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हमने अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपके स्कूल में भर्ती किया है। क्या आपने हमें पिछले 4 महीने में क्वालिटी एजुकेशन दिया है? हमको किसी प्रकार का कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला है। तो इस पेंडेमिक, इस महामारी के दौरान हमसे स्कूल नहीं, फीस नहीं ली जाए जब तक कि स्कूल चालू नहीं हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, 14 साल तक हमारा बच्चा इनके स्कूल में पढ़ता है और 14 साल तक फीस देता है। हमने कभी इनसे नहीं कहा कि हमारी फीस माफ़ कीजिए। क्यों नहीं कहा? क्योंकि स्कूल बराबर हमें जो सेवाएं देता है, जिसके लिए हमने हमारे बच्चे को भर्ती किया है, वो हमें मिल रही है। दूसरी बात कि आज इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों को सैलरीज नहीं मिली है। तो क्या ये स्कूल वाले हमें परिवार के रूप में मानते हैं? और परिवार के रूप में अगर मानते हैं तो हमारे साथ बैठकर इस दुख की घड़ी में, इस आफत की घड़ी में साथ में हमारा साथ देना चाहिए। और जितना दिन स्कूल नहीं लगा है उतने दिन की फीस नहीं लेना चाहिए। हम जो चेयरपर्सन है खजांची मैम, उनसे मुलाकात की हमने, और हमारा शुरू से ये था कि एक शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रख दें कि जो लॉकडाउन के दौरान जो समस्या पेरेंट्स के साथ आई है, तो उसमें जो 3 महीने का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको वो माफ़ कर दें, ताकि पेरेंट्स को थोड़ी सी राहत हो जाए। बस इस बात को लेके हम लोग उन तक एक राइटिंग में अपनी एप्लीकेशन दी है, जिससे उन्होंने कहा है कि हम बाकी ट्रस्टी से इसको उनके सामने पुटअप करके फिर आपको बताएंगे। ये उनका हमको कहना है। बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने कहा कि वह हंगामा करने नहीं आए हैं, केवल अपनी मांगें लेकर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तिजियाना न्यूज़, इंदौर। जबलपुर में एमपी पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्य प्राइवेट स्कूलों की मनमानी एवं बढ़ती फीस को लेकर सेंट अलोयसिस स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद स्कूल की तरफ से फीस को कम करने का आश्वासन दिया गया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार ऑनलाइन क्लास और कोरोना काल में बढ़ती हुई फीस का विरोध करने मध्य प्रदेश पेरेंट एसोसिएशन के सदस्य जबलपुर के सदर स्थित सेंट अलाइसिस स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने प्राचार्य को एक ज्ञापन दिया। जैसा कि आपको पता है, इस वैश्विक महामारी के कारण हम लोगों को अपना घर चलाने में परेशानी हो रही है, और उस परेशानी के कारण आज हमने
मैनेजमेंट सेंट्रलाइसिस को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग करी कि ट्यूशन फीस में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसे कम किया जाए। ट्यूशन फीस जो भी आपकी है उसे 30-40% तक रिड्यूस किया जाए, 30-40% तक ही किया जाए, माफ़ी चाहूँगा, कि आप अपना स्कूल भी सुचारू रूप से संचालित कर सकें और हम भी चालू कर सकें, अपने घर को अच्छे से चला सकें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो मैनेजमेंट से हमारी बात सुनी है, मैनेजमेंट ये जबलपुर का पहला मैनेजमेंट है जिसने आकर हमें गेट पे रिसीव किया और उन्होंने हमारी बात अच्छे से रखी है, सुनी है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि उन्होंने ट्यूशन फीस को लेकर क्लैरिटी दी हुई है उनकी वेबसाइट पे। हमारे पास अब यहाँ कुछ अभिभावक भी हैं जिन्होंने ये बताया हुआ कि पिछले 3 साल की रसीदें हैं उस ऑनलाइन फीस का जो साइट पर अवेलेबल है, और इन्होंने रसीद में क्या लिख कर दिया हुआ उससे हम टैली कर लेंगे। अगर कोई वाइपरफेशन हमें मिलेगा तो हम डेफिनेटली यहाँ आकर बताएंगे। धन्यवाद। स्कूल की तरफ से आश्वासन दिया गया कि फीस को कम किया जाएगा ताकि पेरेंट्स पर फीस का भार कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीशियाना न्यूज। कोरोना संकट के चलते हर वर्ग इन दिनों परेशान है। चाहे अनलॉक की बेहतर शुरुआत हो चुकी हो, लेकिन स्कूलों का लॉकडाउन अभी भी अनलॉक का इंतजार कर रहा है। लेकिन पालकों से फीस के नाम पर मनमाने पैसे वसूलने पर उतारू कुछ स्कूल संचालक ऑनलाइन क्लासेस का अलग ही खेल खेल रहे हैं। अभी भी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई खासी प्रभावित हो रही है। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालक तो मानो इन दिनों भी पालकों से चांदी काटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई प्राइवेट स्कूल इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस का फंडा चलाकर पालकों की जेब पर डाका डालने से नहीं चूक रहे हैं। हालांकि स्कूल संचालक भी मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ तकनीकी परेशानियां आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कोरोना वाला जो प्रॉब्लम जो आया है, ये एक अनफोर्सीन प्रॉब्लम था और ये आ तो गया है। तो अब स्कूल के बच्चों की एजुकेशन कैसे हैम्पर ना हो, हमें इसके बारे में सोचना है। ये प्रॉब्लम लंबी रहने वाली है, तो हमें कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना है। और अभी टेक्नोलॉजिकल एज के अंदर हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस का एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसी पर स्कूल, ताकि बच्चों का एजुकेशन जो है हैम्पर नहीं हो, हम उसी पर वर्कआउट कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि कई समस्याएं तो आ रही है कि कभी कभार बच्चों का स्लो कनेक्शन रहता है या बफर नहीं हो पाता है, तो एक लैग क्रिएट होता है। तो उसी के बाद स्कूलों ने कोशिश करी थी कि वो एक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भेजना चालू किया था। उसके बाद एक थर्ड ऑप्शन पे हम लोग आए कि जो लाइव क्लासेस है वो भी हम रिकॉर्ड करके क्लाउड पे छोड़ देते हैं कि अगर कोई बच्चा उस वक्त उस क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा है तो बाद में उन क्लासेस को एक्सेस कर सकता है जब भी उसकी सुविधा अनुसार। तो एक कारण से ये जो गैप क्रिएट हुआ है तो उसको फुलफिल करने की स्कूल काफ़ी कोशिश कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा फीस के ऊपर, तो जो भी राज्य सरकार का आदेश होगा, जो भी हम सीबीएसई स्कूल्स हैं, तो जो भी केंद्र सरकार का आदेश होगा हम उन आदेशों का पालन करेंगे। जो भी वो फीस स्ट्रक्चर पे डिसाइड करेंगे तो हम उसी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जो राज्य सरकार का निर्णय होगा वही हम स्कूलों का निर्णय होगा। जबकि बच्चों की माने तो ऑनलाइन क्लासेस केवल दिखावा है। ऑनलाइन शिक्षा तकनीकी खराबी की भेंट चढ़कर स्कूल संचालकों के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। और अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए सर लोगों ने जूम पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है, लेकिन उसमें हम सही से पढ़ नहीं पाते। कभी उनके उधर नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी हमारे इधर नेटवर्क प्रॉब्लम, और कभी आवाज़ नहीं आती तो हमको क्लास से बाहर भी जाना पड़ता है, फिर क्लास लगती शुरू नहीं होती है। ऑनलाइन पढ़ाई अभी जो स्कूलों के माध्यम से चलाई जा रही है वो एक तरीके से अच्छी साबित नहीं हो रही है, क्योंकि जैसे जिस पढ़ाई से बच्चे जो स्कूल में टीचर से आमने सामने पढ़ पाते हैं वैसा ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऐप है जिससे वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक चैटिंग ऑप्शन भी है, जिस वजह से बच्चे उसमें चैट भी करते हैं, पढ़ाई भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। एक नेटवर्क इशू होता है, टीचर चले जाते हैं, बच्चे चैटिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो बच्चों के लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा है। वहीं पालक भी बच्चों को रोज रोज मोबाइल के सामने तनावग्रस्त होता देख टेंशन में है। पालकों के सामने बच्चों का मानसिक रूप से परेशान होना तनावपूर्ण है, तो वहीं कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की मोटी फीस भी परेशानी का सबब बन रही है। लॉकडाउन के चलते हुए जिस प्रकार से सारे काम प्रभावित हुए हैं, इसी दौरान स्कूल की पढ़ाई वगैरह भी डिस्टर्ब हुई है। तो स्कूल की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस का जो इंटरनेट के ज़रिए जो उपयोग किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े डिस्टर्ब होते हैं। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, कभी जूम आईडी खुल नहीं पाती है, तो बच्चे बड़े ये रहते हैं कि मेरा आज क्लास नहीं हुई या मेरा होमवर्क बाकी रह गया है। अदर बच्चों से पूछा जाता है
तो बच्चे भी ठीक से उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो स्कूल की तरफ से जो क्लासों का जो सिलसिला चालू किया है वो एक कहीं ना कहीं ठीक तो है, बाकी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वो सुचारू चल नहीं पाती है। इसलिए बच्चे काफ़ी तनावपूर्ण रहते हैं कि आज मेरा होमवर्क नहीं हो पाया या आज मुझे क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या है इसमें। शासन के निर्देशानुसार ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में पालकों से केवल ट्यूशन फीस वसूलना है। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी साफ कर दिया है कि अगर जिले में कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालक ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर किसी भी तरह की अधिक फीस वसूलता है तो कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल की मार्च अप्रैल मई की फ़ीस का वसूलने के संबंध में जो शासन ने निर्देश जारी किए थे कि अभी स्थगित रखी जाए, इस संबंध में लिखित में हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में भी लिखित में कोई शिकायत हमें अभी प्राप्त नहीं हुई कि इसमें फ़ीस वसूली जा रही है। और यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है और पालकों को मजबूर किया जाता है तो हम जो भी शासन के निर्देश है, प्रशासन के निर्देश है, उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई जो है करेंगे। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अभी यह कहना भी साफ नहीं है कि कब तक बच्चे पहले की तरह अपना बैग कंधों पर लादकर हंसते खेलते विद्यालय तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल तो इस ऑनलाइन क्लासेस के खेल ने बच्चों की मासूमियत को छीनने और पालकों की जेब खाली करने की तैयारी कर ली है। कोरोना काल के बीच चाहे देश भर में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी हो, लेकिन अब भी स्कूलों में लॉकडाउन है। जी हाँ, स्कूलों के ताले अभी भी बंद हैं। ऐसे में अब स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना शुरू कर दिया है। कई सारे प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं। मंदसौर में भी कई सारे प्राइवेट स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन पद्धति को अपनाकर स्कूलों की पढ़ाई शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच अब खबरें यह आ रही हैं कि तकनीकी खराबी के चलते वह ऑनलाइन शिक्षा पद्धति बच्चों को काफ़ी तनावग्रस्त कर रही हैं। वहीं पालकों को स्कूलों की यह पद्धति कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से भी परेशान कर रही है। तो वहीं स्कूलों के द्वारा वसूली जाने वाली मोटी फीस भी अब कई सारी टेंशन देने वाली है। लाख चाहे सरकार ने यह कहा हो कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के चलते स्कूल फीस ट्यूशन मात्र वसूलना है, लेकिन यह कहने में कोई दोहराई वाली बात नहीं होगी कि प्राइवेट स्कूल संचालक उस ट्यूशन की सैकड़ों की फीस को हजारों की करने में कतई देर नहीं करने वाले। देखना यह होगा कि प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमानी करते हैं या नहीं, और अगर किसी तरीके से ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के नाम पर किस तरीके की अनियमितता नजर आती है तो सरकार उन पर किस तरह की कार्रवाई करेगी। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मोड, डीजीआना न्यूज़, मंदसौर।